नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। जबलपुर से खबर सामने आ रही है। विधायक विनय सक्सेना द्वारा हनुमान ताल वार्ड में विकास कार्यों का भूमि पूजन। जबलपुर संस्कारधानी के हनुमान ताल वार्ड स्थित तमर हाई स्कूल के सामने की पुलिया का जीर्णोद्धार के लिए मध्य क्षेत्र के वर्तमान विधायक विनय सक्सेना एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष रज्जू सराफ जी ने 5 लाख की लागत से निर्मित होने वाले पुलिया का भूमि पूजन किया। विधायक विनय सक्सेना ने बताया कि टेक्नोलॉजी के युग में इस पुलिया के निर्माण में उसका भरपूर उपयोग किया जाएगा ताकि आम नागरिकों को इसका लाभ मिलता रहे। और उन्होंने बताया कि कई दिनों से ये कार्य लंबित पड़ा था, जो उनके संज्ञान में आते ही सिख नागरिकों के आवेदन पर उन्होंने स्वीकार किया और आज इसका भूमि पूजन किया गया। विधायक श्री सक्सेना ने पुलिया निर्माण के बाद क्षेत्र में अनेक विकास कार्य किए जाने के बाद भी लगातार जारी रखे जाने की बात कही। वहीं पार्षद सहित समस्त क्षेत्र नागरिकों ने इस कार्य के लिए पार्षद एवं विधायक महोदय को धन्यवाद प्रेषित किया। आज हम लोग सब तमर हाई स्कूल के ठीक सामने की जो एक बड़ी पुलिया है, मुख्य मार्ग की पुलिया है, इसके समक्ष हमने भूमि पूजन किया है। इस पुलिया में बरसों पहले ये पुलिया बनी थी और बरसों से लोग यहाँ की शिकायत कर रहे हैं। आप देखेंगे पूरा नाला चौक हो जाता है, पूरा कचरा भरा हुआ है और पुलिया जो है वो भी भसक गई। इस बार जो पुलिया का निर्माण मैं करने जा रहा हूँ, ये जबलपुर शहर में पहली बार इस तकनीक का प्रयोग होगा। इसमें प्रीकास्ट स्लैब का उपयोग करने का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे भविष्य में अगर कभी नाला में कचरा फंसता है, गंदगी फंसती है और चौक होता है, तो क्रेन से उस प्रीकास्ट स्लैब को हटा दिया जाएगा, जिसमें हुक लगे होंगे, और दोबारा उसको यथावत रख दिया जाएगा, जिससे भविष्य में दोबारा पैसा खर्च ना करना पड़े। और भविष्य में 20-25 साल बाद अगर वो प्रीकास्ट स्लैब कहीं क्रैक होते हैं या ख़राब होते हैं, तो उनको उसी लोहे के जो फ्रेम रहेंगे उसके अंदर फिर से नई कंक्रीट करके दोबारा बना दिया जाएगा। यानी कि आम जनता का पैसे की बचने के भी एक नया रास्ता खुलेगा। मैंने अभी मालवी चौक के पास जो एक नाला खुला हुआ था, जहाँ हॉकर्स गिर गए थे हमारे, वहाँ भी इस तरह के प्रीकास्ट स्लैब लगाए गए। मैं उम्मीद करता हूँ जबलपुर शहर के सभी नागरिक और जबलपुर शहर के सभी अधिकारी और जबलपुर नगर निगम में खासतौर से अधिकारी इस मामले में विशेष ध्यान दें, क्योंकि पूरे शहर में नाले चौक होने की लगातार शिकायतें हैं, नालियाँ चौक होने की शिकायत हैं। और फिर ये आता है कि साहब ऊपर चूँकि स्लैब डल गया है, कंक्रीट हो गई है, इसलिए सफाई नहीं हो पा रही। अगर इस तरह का प्रीकास्ट स्लैब का सिस्टम हम चालू करेंगे तो भविष्य में इस तरह का जो दोहरा नुकसान जनता के पैसे का होता है, ये नहीं होगा। यही हाल अगर 400 करोड़ के उन नालों में प्रीकास्ट स्लैब का किया होता, तो आज जो बंद नालों में जो लोग बरसात में बहे हैं, बरसात में आप देखते पूरा नाला भरता जा रहा है, चौक हो रहा है, उससे भी मुक्ति मिल सकती थी। मुझे उम्मीद है कि ये नई पहल और यहाँ पे जो ये पुलिया बन रही लोगों को राहत देगी। लोगों के घरों में बैग पानी जाने लगा था, घरों में बरसात में बहुत मुश्किल हो रही थी। इन सब बातों से राहत मिलेगी, सुखद अनुभव करेंगे। और इस पुलिया को बनने में थोड़ा सा जो समय लगेगा, उस बीच जो पुलिया का रास्ता बंद होगा, उसके लिए मैं सभी क्षेत्रीय नागरिकों से कुछ बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए थोड़े दिन तकलीफ उठाना पड़ेगी। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उनसे सहयोग करने की अपील करता हूँ। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे सम्माननीय विनय सक्सेना जी जैसे कहते हैं वैसे करते हैं। हमारी क्षेत्र की जनता ने मांग की कि भैया हमारे यहाँ पर बहुत गंदा पानी आ रहा पाइपलाइन से, जो नाले में भरा है पानी, उनको तत्काल दिखलाया गया। भैया ने निर्णय लिया कि ये वाकई में इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और इस बात को उन्होंने तत्काल यह निर्णय लिया गया कि यहाँ पाइपलाइन में जो गंदा पानी आ रहा है इसको दूर किया जाए। उसके लिए पुलिया का निर्माण किया गया। हमारे सम्माननीय सतीश उपाध्याय जी भी हमारे बीच में हैं, और उन्होंने भी इस बात के लिए जनता के लिए भाई साहब से बोला रहा, विधायक जी से तत्काल उन्होंने निर्णय लिया। हमारे वरिष्ठ जनों का निर्णय उन्होंने स्वीकार किया और तत्काल उन्होंने यह कार्य कराने के लिए, पुलिया निर्माण के लिए बोला। और क्षेत्र की जनता ने लगातार अन्य लोगों से भी, कई जो राजनीतिक हैं उन्होंने बोला, पर कई महीनों के बाद उनकी बात नहीं जनता के लिए उन्होंने सुनी। हमारे सम्मानीय विधायक जी ने तत्काल इस बात को देखा और यह कार्य करने के लिए निर्णय लिया। हम उनके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमारी क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने तत्काल यह निर्णय लिया। कम से कम यह लागत 5 लाख के लगभग रहेगी और नई टेक्निक के माध्यम से कुछ अच्छी चीज़ उस पर होगी, जो लगातार क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। राखी रज्जू सराफ।